हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और क्लास 12th अकाउंटेंसी। माय नेम इज़ बबीता रावत और मैं आज आपको रिटायरमेंट कराऊंगी। लेकिन उससे पहले एक बार आप एडमिशन का जो चैप्टर है हमारा उससे एकदम लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर रखें ताकि आपको इजी पड़े रिटायरमेंट। अगर आप डायरेक्ट रिटायरमेंट करोगे समझ में आ जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। अगर आपको एडमिशन आता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। मैं आपको एक एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का कराऊंगी, एक एक कंसेप्ट रिटायरमेंट का कराऊंगी और जो भी इंपॉर्टेंट एंट्रियां होंगी, जो भी मतलब इस चैप्टर में टोटल ओवरऑल एक या दो वीडियो में एंड में इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अलग से कंसेप्ट डाल दूंगी, इंपॉर्टेंट एंट्रीज या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम करेंगे तो एक एक क्वेश्चन, बट बड़ा अच्छा सा चैप्टर है, मज़ा आएगा करने में, क्योंकि पार्टनरशिप ही आपको 30 मार्क्स दिलाएगी। तो 10 to 12 मार्क्स आपके एडमिशन के और 10 to 12 मार्क्स ही आपके रिटायरमेंट के। तो अगर आपको कोई फेल नहीं कर सकता, पास होना है अच्छे मार्क्स से, तो रिटायरमेंट और एडमिशन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद एनपीओ, वो खुद में अपने आप में 10 मार्क्स का आता है, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर, वो मैं बहुत आपको इतना ईजीएस्ट वे से कराऊंगी। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। इसके बाद हम एनपीओ करेंगे, लेकिन आज मेरा रिटायरमेंट का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, पहले ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, क्लियर। और हमारे सी का एग्रीमेंट है क्या कि वो इस डेट पर रिटायरमेंट ले लेगा, एक पर्टिकुलर डेट पर रिटायरमेंट ले लेगा। क्या होगा अगर ये तीनों मिलके, टोटल प्रॉफिट था 1, है ना, टोटल प्रॉफिट था 1, तो 1/3 मतलब तीनों इक्वल पार्ट्स में ले रहे थे। मान लो 1/3 ये ले रहा था, 1/3 ये ले रहा था और 1/3 ये ले रहा था। बट अब क्या होगा, सी रिटायर हो जाएगा तो प्रॉफिट का 1/3 पार्ट क्या होगा, बच जाएगा। हमारा प्रॉफिट जो कौन लेके जा रहा था, सी लेके जा रहा था। अब वो पार्ट हम क्या करेंगे, अपने खुद के एग्रीमेंट से ए और सी आपस में बांट लेंगे। वो रेशो पहले से ही डिसाइडेड होगा, लेकिन वो कहेंगे सी से, ये सारी चीज़ें रिटायरमेंट से पहले वो सी से कहेंगे भाई देख, ठीक है तू रिटायर हो जाएगा, हमें तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो आपका शेयर हम आपको दे रहे थे, मान लो आप 90,000 का टोटल प्रॉफिट था 90,000 रुपीज़, और हम लोग क्या कर रहे थे 30,000 ए ले रहा था, 30,000 बी ले रहा था और 30,000 रुपीज़ सी ले रहा था। अब प्रॉफिट के 30,000 रुपीज़ ठीक है आप जा रहे हो, लेकिन प्रॉफिट हमारा 90 ही होगा, तो अब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि अब हम इक्वल लेंगे। तो मुझे इन फ्यूचर में 45,000 का प्रॉफिट पड़ेगा और इसे भी, बी को भी 45,000 का प्रॉफिट पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि गेन कर रहे हैं। गेन का मतलब होता है फ़ायदा, है ना, कुछ मिलना। तो क्योंकि ये गेन कर रहे हैं फ्यूचर में, इसलिए क्या करेंगे, ये जब भी फ्यूचर में गेन करेंगे रिटायरमेंट में, इसीलिए हम कौन सा रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो, कि कौन सा पार्टनर कितना गेन करेगा फ्यूचर में। जैसे एडमिशन में क्या हो रहा था, नया आ रहा था, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे, लेकिन अगर ये चला जाएगा, अगर सी चला जाएगा तो इसका रेशो कौन ले लेगा, ये चला गया, इसका रेशो कौन ले लेगा, ए और बी, इनको क्या हो जाएगा, गेन, इनको क्या हो जाएगा, गेन, फ़ायदा हो जाएगा। अब इनका जो रेशो पहले 30,000 था, प्रॉफिट का कुछ पार्ट 30,000 इसको देने पड़ रहे थे, अब ये पार्ट भी कौन डिवाइड कर लेंगे, आपस में ये डिवाइड कर लेंगे, इनको फ्यूचर में फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी रिटायरमेंट होती है तो पार्टनर क्या करता है, गेन करते हैं। कौन से पार्टनर गेन करते हैं, ओल्ड पार्टनर गेन करते हैं। क्लियर हो रहा है कि क्या, यहाँ से हमें एक लॉजिक पता लगा कि जब भी कोई रिटायर होता है तो हमारे पार्टनर जो ओल्ड हैं वो गेन करते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो रहा होता है फ्यूचर में। लेकिन अब सी जाएगा, है ना, उसने भी काम किया है फर्म में बहुत सारी चीज़ें, तो जब वो आया था सबसे पहले क्या
जब ये जाएगा, आया था तो भी सिचुएशन सेम थी और जाएगा तो भी सिचुएशन सेम है, सिर्फ मेथड बदले। आया था ना तो क्या हुआ था, सबसे पहले हमारा रेशो कैलकुलेट हुआ था। क्या कैलकुलेट होता, रेशो कैलकुलेट हुआ था किस में, एडमिशन में, है ना। सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, न्यू रेशो कैलकुलेट किया था, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो के बेसिस पे हमने देखा था। अब रेशो क्या होगा, है ना, कौन सेक्रीफाइस करेगा कौन गेन करेगा। सेम इसमें भी अब हम क्या करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी रेशो कैलकुलेट करा था, ठीक है, जब आ रहा था तो भी फ़र्क पड़ रहा था। अब क्योंकि पार्टनर जा रहा है तो क्या होगा, पहले ये 1/3 ले रहे थे, अब वो 1:1 रह जाएगा इनका रेशो, तो मतलब 1/2 ये और 1/2 ये, रेशो चेंज हो गया ना, एक के जाने से रेशो चेंज हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो, कि अब हमारा जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका रेशो क्या होगा। पहली कंडीशन कि हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, जब पार्टनर आया था तो वो क्या लाया था, गुडविल लाया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था ना, क्योंकि मान लो जब सी आया था तो इनकी गुडविल थी, उसको वो यूज़ करता, उसी की वजह से उसे प्रॉफिट मिलता। तो ए और बी ने मिल के उनसे क्या करा था, एक हिस्सा मंगवा लिया था गुडविल का, तो जिसे कहते थे प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो आया था तो गुडविल लेके आया था, लेकिन उसने भी बहुत मेहनत करी है, तो अपना शेयर गुडविल का वो लेके जाएगा। तो हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, गुडविल की कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कह सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या थी, जब नया पार्टनर आया था तो हमारे कुछ पुराने पार्टनर्स के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बचे हुए थे, कोई रिजर्व था तो उन्होंने बांट लिया था। अब पार्टनर जा रहा है तो वो अपने सारे के सारे, कोई भी रिजर्व में उसका पार्ट था वो, किसी भी प्रॉफिट में उसका पार्ट था वो, किसी भी लॉस में उसका पार्ट था तो वो पेमेंट करके जाएगा। तो जब पार्टनर एडमिशन हो रहा था तो हमने क्या करा था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और कोई लॉस था तो वो कैलकुलेट करा था और ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशो में बांट लिया था, है ना। सी के आने से पहले ही कोई प्रॉफिट था, कोई रिजर्व था या कोई लॉस था, सारा का सारा कोई एक्सपेंसेस थे, ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशो में बांट लिए थे, है ना। सेम वैसे ही जब वो जाएगा तो वो कहेगा भाई जो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, ठीक है, जो मेरा रिजर्व में हिस्सा है, जनरल रिजर्व में, या फिर मेरे लॉस भी है ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं पे करके जाऊंगा, ठीक है। तो जो भी है मैं सारा अपना, अगर कुछ प्रॉफिट है तो उसे लेके जाऊंगा और कोई लॉस है तो उसे पे करके जाऊंगा। तो क्या कैलकुलेट करेंगे थर्ड नंबर पर, वो जा रहा है उस कंडीशन में भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और लॉस, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह कुछ होंगे तो उनकी हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे किसकी वजह से उसकी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, किसकी वजह से उसकी कैपिटल डिक्रीज़ होगी। लॉस है तो कैपिटल डिक्रीज़ कर देंगे उसकी, और कोई प्रॉफिट है तो उसको दे देंगे, उसकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, फोर्थ में तीनों चीज़ें की थी। जब हमारा एडमिशन था तो हमने कहा था भाई सी आ रहा है और फटाफट से ना हम अपनी जो पुरानी हमारी एसेट है और लाइबिलिटी है उनका रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, ताकि अगर हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसे भी बांट लेते हैं और हमें कोई लॉस हो रहा है तो उसे भी बांट लेते हैं। सेम वैसे ही तो हमने पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या किया था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ये जाएगा तो भी ये कहेगा ठीक है, मेरा जो भी पार्ट था एसेट में आज की डेट में, जब मैं आया था आज से 5 साल पहले तो एसेट्स कुछ थी, और आज क्योंकि अब हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है तो जितना भी मेरा हिस्सा है, जो भी चेंजेस आए हैं, मेरी भी मेहनत है, तो वो सारा आप कैलकुलेट करो और जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दो। तो आज भी हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे किसका, एसेट्स का। रीवैल्यूएशन हमेशा किसका होगा, एसेट्स का एंड लाइबिलिटीज़ का। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लें होता क्या है, मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर हो गया।
लास्ट में सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर देंगे हम लोग, और अपने कैपिटल से ट्रांसफ़र कर लेते थे जो जिसका बैलेंस होता था। अब ये जा रहा है तो भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही करेंगे, और उसका जितना पार्ट है उसको पे कर देंगे। उसका जितना पार्ट है, जितना भी ए का पार्ट है वो जा रहा है, तो ए का पार्ट ए को हम दे देंगे कि भाई देख तेरा हिस्सा इतना था, तू अपना लेके जा। क्लियर हो गया? ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, ये कंडीशन आगे है, हम देख लेंगे कि वो जा रहा है जब कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको हम साथ के साथ पेमेंट कर रहे हैं, या फिर उसके लोन को हम अपने लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशंस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब हमें ये तो पता लग गया कि जब भी रिटायरमेंट होती है तो सबसे पहले न्यू रेशो कैलकुलेट होता है, फिर गुडविल का वैल्यूएशन होता है, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व या लॉस या एडवर्टीजमेंट कुछ हैं तो उनका ट्रीटमेंट होता है, या इसमें एक और चीज़ आ जाती है गुडविल, बस लास्ट ओल्ड गुडविल है तो। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन किसका होगा, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा। अगर इसको भाई यूँ कहेगा भाई प्रॉफिट हो रहा है, आज की डेट में एसेट बढ़ गई हैं, मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वो दे दो, लॉस हो रहा है तो वो भी मैं पे करके जाऊँगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर देते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, हमें क्या आएगा यहाँ पर, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पर। पहला हमारा पॉइंट आएगा न्यू रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किस पर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा नोट्स बना लिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहली कंडीशन है, पहले तो मैं अपने पेज पर ही समझाऊंगी। देखो, जब भी रिटायरमेंट होती है और हम क्या करते हैं, न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, दो कंडीशन होती हैं, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन और इन्फॉर्मेशन इज गिवन। क्लियर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और जब इन्फॉर्मेशन है, ये हमने सेम टू सेम कंडीशन किस में भी पढ़ी है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ए, बी और सी पार्टनर हैं, मान लो उनका रेशो है 3:2:1 और सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर होता है? सी। यहाँ पे लिख दो सी रिटायर। तो इस कंडीशन में जो ये ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो ही पार्टनर्स का कौन सा रेशो होगा, न्यू रेशो होगा। ओल्ड रेशो ही पार्टनर्स का कौन सा रेशो होगा, न्यू रेशो। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ये अपना हिस्सा किसको कितना दे के जा रहा है, उस कंडीशन में जो ये रेशो है यही इनका कौन सा रेशो होगा, न्यू। एक और इससे लॉजिक निकलता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनका ओल्ड रेशो ही कौन सा रेशो होगा, गेनिंग रेशो। ये मैं एक और स्टेप आप लोगों को आगे करा रही हूँ, ये वाला जो स्टेप है। ठीक है, ये मैं अभी देखना साथ के साथ आपको क्लियर करवाती जाऊँगी। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो मेरा ओल्ड रेशो ही, जैसे मान लो ABC पार्टनर है, 3:2:1 उनका ओल्ड रेशो है। कौन सा रेशो है, ओल्ड रेशो। एंड सी रिटायर, सी का रेशो काट दो, सी रिटायर, तो जिनका ये रेशो है ना यही उनका न्यू रेशो होगा। और जब आप कैलकुलेट करोगे ना ओल्ड माइनस न्यू, तो आपका यही रेशो आपका गेनिंग रेशो आएगा। ठीक है, अब गेनिंग रेशो की किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं जब रिटायरमेंट पे, जो नई गुडविल होती है जो वो लेके जाएगा अपना शेयर, वो कौन से रेशो में लेके जाएगा, गेनिंग रेशो में। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। क्लियर हो रहा है, आ रही है बात समझ में? आगे देखते हैं। तो यहाँ से एक लॉजिक निकलता है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, तो जो ओल्ड रेशो होगा वही न्यू होगा और वही गेनिंग होगा। तो अगर मुझसे कोई पूछे न्यू रेशो इनका क्या होगा, न्यू रेशो इक्वल टू 3:2, और अगर मैं कहूँ गेनिंग रेशो भी क्या होगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे। अभी तो फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं, उसके बाद देखना आप बहुत ईजी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन, क्या क्या कह रहा है,
इफ़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट गिवन, अगर नया रेशो नहीं गिवन है। कह रहा है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नहीं गिवन था ना, ओल्ड ही दे रखा था और नई न्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी, नो इन्फॉर्मेशन थी, नहीं थी ना। कह रहा है इट विल बी एज्यूम्ड, ये एज्यूम होता है दैट रिमेनिंग पार्टनर्स कॉन्टिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर ओल्ड रेशो, कि वो आगे जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो भी बच गए हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू करेंगे अपने प्रॉफिट और लॉसेस को इन देयर ओल्ड रेशो, मतलब उनके ओल्ड रेशो में ही कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब कहना चाह रहा है इस कंडीशन में ओल्ड ही क्या होगा, न्यू रेशो होगा। ठीक है, ओल्ड रेशो ही हमारा क्या होगा, न्यू रेशो होगा। पहली कंडीशन समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, दो ही सिचुएशन है इसमें। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2:1। ये इनका ओल्ड रेशो है और कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो। तो हमें बता दिया भाई आगे कोई इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो कौन रिटायर हो रहा था, हमारा हो रहा था, अच्छा हाँ, पहले कह रहा है एक्स रिटायर हुआ तो क्या न्यू रेशो होगा, वाई रिटायर हुआ तो क्या रेशो होगा, और जेड रिटायर हुआ तो क्या रेशो। कोई बात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कह रहा है ना वो ओल्ड रेशो ही उनका कौन सा रेशो होगा, न्यू रेशो होगा। अगर एक्स हुआ है तो एक्स को छुपा दो, 2:1 ही इनका ओल्ड रेशो ही कौन सा रेशो होगा, न्यू रेशो। तो ये कह रहा था ना न्यू रेशो कैलकुलेट करो, तो न्यू रेशो क्या होगा, यही होगा। सेकंड, अगर वाई रिटायर हो रहा है तो वाई को छुपा दो, 3:1 उनका न्यू रेशो हो जाएगा। और अगर जेड रिटायर हो रहा है तो जेड को छुपा दो, जेड 3:2 ही उनका कौन सा रेशो हो जाएगा, क्लियर हो गया, ओल्ड रेशो ही उनका न्यू रेशो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। और मैं कह रही हूँ आपसे यही रेशो उनका गेनिंग रेशो भी होगा। आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग, ओल्ड भी दे रखा है न्यू भी, तो कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने का। देखो कैलकुलेट करोगे आप, ओल्ड रेशो क्या है, एक्स वाई। अगर मैं इसी के साथ एक और स्टेप करा रही हूँ, आपके कम से कम ये 20 तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, मतलब 12-13 जहाँ तक रेशो है ना सारा कंप्लीट हो जाएगा इसी के बेसिस पे। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है और उनका ओल्ड रेशो क्या दे रखा है, 3:2:1। एक मिनट ब्लू पेन ले लूँ, ठीक है। और न्यू रेशो ये है ओल्ड रेशो, और न्यू मैंने अभी बताया है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो रिटायर उसको हटा दो। जेड रिटायर हुआ, मान लो फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, चलो एक्स रिटायर हुआ तो एक्स को हटा दो, वाई और जेड का न्यू रेशो क्या हुआ, 2:1। ठीक है, ये ओल्ड है ये न्यू है। अगर मैं कहूँ गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो, क्योंकि पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को, एक के जाने के बाद क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक के जाने से मैंने बताया था पहले वो 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट ले आ रहा था उनके हिस्से में, अब 45 आएगा, गेन करेंगे ना कहीं। तो इसलिए हमेशा कौन सा रेशो कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो। इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, यहाँ से एक लॉजिक निकलता है कि ओल्ड ही तो न्यू होगा और जो ओल्ड है वही गेनिंग होगा। ये बता रही हूँ कैसे आता है। एक्स का क्या, वाई है, वाई का न्यू रेशो क्या है, 2:3, और न्यू क्या है वाई का, 2/3, 4 5 6 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 2, तो 2/6 तो वाई का शेयर आ गया, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला है और पॉजिटिव डिजिट है। कौन सी डिजिट है, पॉजिटिव, तो गेन करेगा। जैसे सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाते थे पॉजिटिव, तो सेक्रीफाइस सेम गेन का फॉर्म, अगर आपने गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और पॉजिटिव डिजिट है इसका मतलब वो गेन है, और गेन ऑलवेज डेबिट, गेन ऑलवेज डेबिट। ठीक है, जेड का रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, न्यू क्या है 1:3, ओल्ड क्या है 1:6, एलसीएम का आएगा 6 में से क्या माइनस करोगे, 2 - 1 तो 1/6, तो ये भी पॉजिटिव है इसलिए ये भी गेन कर रहा है। तो अगर मैं देखूं वाई और जेड का गेनिंग रेशो आया क्या, 2 और 1, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है इसलिए 2:1। अब देखो ध्यान से, न्यू रेशो भी यही था, है ना, और तो गेनिंग रेशो भी यही आएगा। तो इस कंडीशन में अगर कभी भी आपको ऐसे दे क्वेश्चन और कहे आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशो आपको कैलकुलेट करना है, तो ओल्ड ही मेरा कौन सा होगा, न्यू,
और ओल्ड ही मेरा गेनिंग होगा। तो हमेशा समझ जाना, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ओल्ड रेशो ही क्या होता है हमारा, न्यू रेशो, और ओल्ड ही रेशो हमारा क्या होता है, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो। कंक्लूजन समझ में आया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो पहली सिचुएशन समझ में आ गई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो जो ओल्ड होता है वही हमारा न्यू होता है और वही हमारा गेनिंग रेशो आएगा। मैंने एक स्टेप और करा दिया, मतलब गेनिंग रेशो जहाँ से कैलकुलेट करते हैं ना, वो वाला स्टेप भी मैंने इस स्टेप के साथ ही करा दिया, आपको टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। चलो सेकेंड में कहता है व्हेन इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। मेरा पेज कहाँ पर है, अच्छा, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो क्या करेगा, या तो वो कहेगा जो भी जा रहा है रिटायर पार्टनर इक्वली इक्वल मतलब हाफ हाफ, जितने भी पार्टनर है, 3 है तो उनका हाफ, 4 है तो 1/3 मतलब हाफ हाफ, यहाँ पर होगा इक्वली किसको दे रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को। इक्वली किसको दे रहा है, ओल्ड पार्टनर्स को, या फिर वो कोई रेशो दे देगा, वो कहेगा अपने शेयर को 5:3 रेशो में दे रहा है, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, है ना। ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, या तो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड ही न्यू है, ओल्ड ही गेनिंग है। लेकिन ये भी कह सकता है कि भाई ए बी पार्टनर है, ए बी सी, और जो सी जा रहा है ना, सी का शेयर मान लो 1:2:3 है, तो 3/6 वो इक्वली किसको दे रहा है, ए को, और इसका इक्वली किसको दे रहा है, बी, क्योंकि जब जाएगा तो अपना शेयर दे के जाएगा ना, जो प्रॉफिट में वो ले रहा था अब वो जा रहा है तो किसको दे जाएगा अपना शेयर, फ्यूचर के लिए ए को और बी को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन सम स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है, जो पुराने पार्टनर होते हैं ना, किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में उन जो रिटायर पार्टनर है उससे रेशो वो उसका शेयर ले लेते हैं, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इन सम स्पेसिफिक रेशो। आगे मतलब खरीद लिया उन्होंने, उसका रेशो किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, या तो इक्वल ले लेंगे या फिर 2:3 के रेशो में ले लेंगे, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इन सच केस द फंक्शंस ऑफ शेयरिंग परचेज बाय देम इज एडिड टू देयर ओल्ड शेयर। क्या करेंगे, जिसमें वो खरीद रहे हैं पहले वाले में उनका जो भी ओल्ड शेयर था ओल्ड में, और जो वो परचेज कर रहे हैं नए जो रिटायरिंग पार्टनर है वो शेयर दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, सीधा कहना चाहता है, मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, आप और मैं और आपकी एक फ्रेंड, हम 3 पार्टनर्स हैं, है ना। मान लो आपकी फ्रेंड रिटायर हो रही है और हम दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इक्वल आपकी फ्रेंड का जो शेयर था ना प्रॉफिट में वो बांट लेंगे। तो जो हमारा पुराना है वो तो है ही, मतलब ओल्ड प्लस जो हम उससे ले रहे हैं वो भी ऐड हो जाएगा। इस कंडीशन में न्यू रेशो आ जाएगा हमारा। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम 3 पार्टनर्स थे और हमें 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था। हम 3 थे तो आपको भी 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मुझे भी 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था और आपके फ्रेंड को भी 40,000 का प्रॉफिट हो रहा था। 40,000 जिसे बोलते हैं, है ना। आपका पार्टनर चला गया, आपका फ्रेंड चला गया, उसने कहा भाई हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम इसका शेयर इक्वल ले लेते हैं। तो ठीक है, आज की डेट में मेरा पुराना था 40, आपका पुराना था 40 और इक्वल मतलब 20-20 उसके, तो हमारा रेशो कितना हो गया, नया रेशो 60-60। आज की डेट में अगर हम अपना न्यू रेशो कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा, 60-60। 40-40 तो हमारा था ही और जो हमने उसका ले लिया, सेम यही तो कह रहा है, एडिड टू देयर ओल्ड शेयर। जो नया ले रहे हैं आप, परचेज कर रहे हैं, वो उस किस में ऐड हो जाएगा, आपके पुराने शेयर में आ गया, तो न्यू रेशो आ जाएगा। कहता कभी कभी तो वो इक्वली ले लेंगे या फिर रेशो में भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, जब इक्वली लेंगे तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, और जब वो रेशो में लेंगे तो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, ऐसे कहना चाह रहा है वो। अब हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो। अब देखो क्या कह रहा है, ABC पार्टनर्स हैं, बहुत आसान है, ABC आर पार्टनर्स और उनका ओल्ड रेशो क्या गिवन है, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। अगर आप लोगों को न्यू रेशो कैलकुलेट, अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बट बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी। कह रहे ABC आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ ये इसका मतलब इनका क्या है, ओल्ड रेशो 5:4:3। बी रिटायर, तो हम देखेंगे बी अगर रिटायर हो गया तो बी को ऐसे एरो कर लो, बी रिटायर तो 4/12, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा ऐसे करने से कि बी रिटायर हो है। बी का रेशो कितना है, 4:12।
कह रहा बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड, उसका शेयर ये वाला डिवाइडेड इक्वली, इक्वली मतलब हाफ तो किसको दे दिया इसने, ए को, और इसका हाफ किसको दे दिया, बी को, क्योंकि दो ही पार्टनर हैं तो इक्वल इक्वल हाफ हाफ हो गया। कह रहा है न्यू रेशो कैलकुलेट करो। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल है, कहेंगे ए बी शेयर यहाँ पर इक्वेशन लगाओ, क्योंकि गेन करेगा ना बेटा, ये शेयर सेक्रीफाइस वाला नहीं, कहते हैं ए विल गेन, ऐसे इजी पड़ेगा, ए को क्या क्या गेन करेगा, क्योंकि बी हाफ ए को दे के जा रहा है, तो ए क्या गेन करेगा, 4/12 का हाफ, तो 1/6 करेगा गेन, और बी विल गेन, क्या गेन करेगा इन फ्यूचर में, 4/12 का हाफ, क्योंकि इक्वल इक्वल ले रहे हैं, तो ये भी 1/6 बी गेन करेगा। तो ये इनका गेनिंग रेशो आ गया, ये इनका ओल्ड रेशो है, तो इनके बेसिस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एज न्यू रेशो, जो पुराना था 5/12, उसमें जो वो गेन कर रहा है वो ऐड कर देंगे, 12, 5 + 2, यहाँ पर आ जाएगा 7/12, तो किसको मिल गया अब, ए, आज की डेट में ए का शेयर क्या हो जाएगा, 7/12, और बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, पुराना था इसका 3/12, बी नहीं बेटा यहाँ पर सी, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है ना, ठीक है, सॉरी बी रिटायर हो रहा था इसलिए सी आएगा, सी का रेशो था ये, उसको मिल कितना रहा है, तो यहाँ पर भी सी आएगा, है ना, मिल कितना रहा है 1/6, 4/12 का हाफ 6, तो यहाँ पर 12 एलसीएम, 3 + 2, 5/12 किसका हो गया, सी का शेयर, क्योंकि मैंने ये ध्यान नहीं दिया था, बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, अपने हिस्से को वो बराबर बराबर ए और बी को दे के जा रहा है, या फिर ए और बी ले रहे हैं, मतलब बी रिटायर हो रहा है, ए और सी ले रहे हैं, या तो यूँ कह दे, या बी अपने शेयर का हाफ ए को दे रहा है और हाफ सी को दे रहा है, दोनों कंडीशन में तो हमें गेन हो रहा है ना, कैसे भी सोच लो। ओके, तो इनका अगर मैं देखूं तो ये क्या आ गया, न्यू रेशो, क्या आ गया, न्यू रेशो। अगर मैं तुमसे पूछूं भाई इनका गेनिंग रेशो बिना कैलकुलेशन के बताओ, इनका गेनिंग रेशो बिना कैलकुलेशन के, तो हमें ये तो पता है कि न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो ही हमारा फॉर्मूला होता है, हमें पता है बहुत अच्छी तरह से, और मैं कह रही हूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ कि वो गेन क्या कर रहे होंगे, वो गेन ही पता है क्या कर रहे होंगे, उनका रेशो ही बराबर बराबर ले रहे थे ना, तो उनका गेनिंग रेशो अगर मैं आपको बिना कैलकुलेट के बताऊं 1:1 ही आएगा, गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी का क्या आएगा, 1:1 ही आएगा। आप सोचो कि मैम आपने कैसे बता दिया, है ना, तो जिस कंडीशन में ए और सी ले रहे हैं ना वही उनका गेनिंग रेशो आएगा, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लेना। अगर आपसे वो पूछता है ना कि न्यू रेशो कैलकुलेट करो, तो आपने सिर्फ न्यू रेशो कैलकुलेट कर दिया, और क्योंकि गेनिंग रेशो की मुझे नीड क्यों है, नई वाली गुडविल के लिए है, न्यू गुडविल जो हम किसको देंगे, रिटायरिंग पार्टनर को, जो बी अपने शेयर की गुडविल लेके जाएगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए मुझे किसकी ज़रूरत होगी, गेनिंग रेशो की। तो अगर आपको ऐसे ही चुटकियों में सम करना है और आपको एंट्री करनी है और आपसे कह नहीं रहा गेनिंग रेशो कैलकुलेट करे, तो आप समझ जाना जिस रेशो में ए और सी ले रहे थे ना किससे, बी से शेयर, वही उनका गेनिंग रेशो होगा। देख लो, चाहे करके देख लेते हैं। देखो एक पेज ले लेते हैं भाई, ओल्ड रेशो कितना आ गया इनका, ओल्ड रेशो है 5:4:3, और बी तो जा रहा है, और न्यू रेशो अभी आया है, आप देखना इक्वल ही आएगा। न्यू रेशो क्या है इनका 7:5, तो कौन कौन है ये, ए बी तो जा रहा है और सी, तो एज का गेनिंग रेशो क्या होगा, एज गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, मैंने तो बिना कैलकुलेशन के ही बता दिया, आपको इक्वल ही आएगा। न्यू रेशो क्या है 7/12 माइनस 5/12, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 2/12 आ जाएगा, किसका, ए का शेयर,
क्योंकि पॉजिटिव गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और पॉजिटिव डिजिट आई है, इसका मतलब ए गेन कर रहा है, ठीक है। सेकंड, बी तो जा रहा है सी, 5/12 है न्यू, 3/12 है ओल्ड, तो ये आ जाएगा 2/12, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला है और पॉजिटिव डिजिट है तो क्या आएगा गेन। अगर मैं इनका गेनिंग रेशियो देखूँ, अब गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी 2/12 और 2/12, डिनोमिनेटर सेम है तो 1:1 आ गया ना इक्वली। तो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स या तो खुद बोलेंगे कि ए एक्वायर सी से इतना, या बी एक्वायर, या फिर कहेंगे, या फिर ये वाली कंडीशन हो गई बी रिटायर एंड ही शेयर वाज डिवाइडेड, खुद दे या फिर भाई ओल्ड के बारे में बात करें, उससे कोई मैटर नहीं है। जिस रेशो में वो डिवाइड कर रहे हैं ना, वही उनका गेनिंग रेशो होगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। तो इस कंडीशन में हमारा जिस रेशो में ए और सी इक्वली ले रहे थे, तो यही हमारा कौन सा रेशो होगा, गेनिंग, इक्वली ही गेनिंग रेशो आएगा। गेनिंग रेशो अगर आपसे कैलकुलेट नेक्स्ट में गेनिंग रेशो ही कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको यहीं बता दिया। आ गई बात समझ में। अब तक इक्वली अगर वो गएगा रेशो में ले रहे हैं 2:3, 5:2, जैसे फॉर एग्जांपल ये कह रहा है ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ ये सी रिटायर्ड एंड ही शेयर वाज टेकन अप, किसने लिया है, ए और बी ने, रेशो में लिया है 3। मैं बिना कैलकुलेशन के ही बता सकती हूँ आपका ये ही कौन सा रेशो आएगा, गेनिंग रेशो। अगर 2 मार्क्स में गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ जाए और कहेंगे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, तो आप समझ जाना इसी रेशो में आपको गुडविल का ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको न्यू कैलकुलेट नहीं पूछ रहा ना, तो ज़रूरत नहीं है, यही रेशो आपका गेनिंग रेशो आएगा। देख लो वरना करके कैसे, देखो ABC पार्टनर है, ओल्ड रेशो क्या है इनका। अब पहले तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना है क्योंकि 8 सम तक तो न्यू रेशो है, तो मैं वो बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक और स्टेप बता रही हूँ, यही इनका गेनिंग रेशो आएगा। जैसे मैंने उसमें भी लॉजिक बताया ना था कि यही उनका सेक्रीफाइसिंग आएगा, सेम इसमें भी ऐसे ही होता है। रेशो है 5:4:3, न्यू रेशो क्या है हमें कैलकुलेट करना है। कह रहा है ए ने अपने शेयर, रिटायर कौन हो रहा है, सी, तो पहले देखेंगे सी शेयर कितना है रिटायरमेंट के टाइम पे प्रॉफिट में, 3/12 है, और कह रहा है इस रेशो को ए और बी इस रेशो में ले रहे हैं, तो मतलब 3/5 तो ए ले रहा है इसका और 2/5 बी ले रहा है। तो मैं देखूंगी ए विल गेन, क्या गेन करेगा, एक 3/12 का 3/5, तो इसको कट पिट कर देते हैं, 3/20 तो ए गेन कर रहा है। बी विल गेन 3/12 का, इसके शेयर को ही ले रहा है ना, किस रेशो में, 2/5 ले रहा है, तो 1/10 कौन ले रहा है, बी। आ रही है बात समझ में, सॉरी एक मिनट, ये गेन कर रहे हैं। तो अगर मैं ए का न्यू रेशो कैलकुलेट करूं, न्यू रेशो ऑफ ए, एज न्यू रेशो कैसे होगा, पहले कितना था 5/12, अब जो उन्हें मिल रहा है 3/20, 60 LCM आ जाएगा, 12 5 जा 25 प्लस कितना आ जाएगा 34/60, क्लियर। ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर क्या आ जाएगा बेटा हमारा, बी का न्यू रेशो कितना था 4/12 तो था, मिल कितना आ रहा है 1/10, LCM कितना आ जाएगा 60, 20 प्लस 6 26/60 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया न्यू रेशो, तो न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करना था, आ गया ना, ये कैलकुलेट करना आ गया। न्यू रेशो क्या आ जाएगा, ए का और बी का 34/60 और 26/60, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर आ जाएगा 34 और 26, और ये कट हो जाएंगे ए के टेबल से 17 और 13, ये आ गया हमारा न्यू। अब मुझसे कोई पूछे कि इनका गेनिंग रेशो कैलकुलेट करो, मैं कह रही हूँ 3:2 ही आएगा,
मैं शर्त लगा सकती हूँ 3:2 ही आएगा। कैसे? देखो ओल्ड रेशो कितना है 5:4:3। न्यू रेशो ये तो जा रहा है सी, न्यू रेशो सर्कल कर लिया अगर वो आसानी से समझ में आ जाता है 17:13 है ना। और कौन है ये? ए और बी का। तो मैं गेनिंग रेशो कैलकुलेट करूँगी। गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड बी। ए का गेनिंग रेशो क्या होगा? एज गेन न्यू रेशो, वो एडमिशन कराया ना बेटा, बार बार ओल्ड आता है याद, माइनस ओल्ड रेशो। न्यू कितना है 17/30, ओल्ड कितना है 5/12, 30 आएगा ना ये, हाँ 5 और 4 9 10, हाँ 12, 60 एलसीएम, 13 2 जा 34, 25, ये कितना आ जाएगा 9/60। क्लियर? सेकेंड का 20 गेन कितना होगा? न्यू 13/20 वो 30 माइनस ओल्ड 4/12, एलसीएम आ जाएगा 60, 26 माइनस 6/60। अगर मैं दोनों का गेन देखूं क्या आएगा 9/60 और 6/60, डिनोमिनेटर सेम है 9:6, एक ही टेबल में आते हैं 3:2। तो देखो यही आ रहा है गेन। तो मैंने आपको क्वेश्चन बिना देखे ही बता दिया था कि यही आपका गेनिंग रेशो आएगा। अब मेरे को गेन की ज़रूरत क्यों है? गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। किसकी? न्यू गुडविल की। ठीक है, आ गया समझ में बेटा? जैसे सेम सेक्रीफाइस में मैंने लॉजिक बताया था ना, वैसे ही सेम गेन में जिस रेशो में वो अपनी कैपिटल्स में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वही उनका गेनिंग रेशो होता है। इक्वली तो इक्वली गेन आएगा, रेशो में तो रेशो ही गेन आएगा। कुछ नहीं दे रखा तो ओल्ड ही न्यू, न्यू ही वही गेन, तीनों चीज़ें सेम ओल्ड ही आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिक्स बता दिए, तीनों कंडीशन समझा दी। फर्स्ट में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही हमारा न्यू रेशो होता है। जैसे देखो एक मिनट दिख रहा है? देखो फर्स्ट में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड ही मेरा न्यू रेशो होता है और ओल्ड ही मेरा गेनिंग रेशो होता है। मैंने लॉजिक भी बता दिया क्यों आया है। दूसरे में जिस रेशो में कह रहा होता है अगर इक्वली कह रहा है तो वो मेरा गेन होगा और आप इक्वली कैलकुलेट करोगे। उसके शेयर को इक्वल ले रहे हैं ए और बी, तो पहले देखोगे ए कितना ले रहा है, इक्वल किया 16, फिर बी कितना ले रहा है 16, ऐड कर दोगे। क्लियर? थर्ड में अगर रेशो में ले रहा है तो पहले उसका शेयर देखोगे, उसे रेशो में उनके रेशो में ट्रांसफ़र कर दोगे। भाई इसका 3/5 तो ये ले रहा था और इसका ही 2/5 ये ले रहा है, तो दोनों को पुराने रेशो में ऐड कर दोगे। ठीक है, गेनिंग तो बिना देखे ही ये है तो यही गेनिंग, इक्वली है तो इक्वली गेनिंग, कुछ नहीं दे रहा तो ओल्ड ही गेनिंग। तो गेनिंग की तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? प्लीज़ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम एक क्वेश्चन करेंगे कल से। कल मैं शायद इसके 5 6 या 8 क्वेश्चंस भी करा दूंगी, रेशो वाले कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग, तभी आपको आगे समझ में आएगा। और एडमिशन वाली वीडियोस भी ज़रूर देख लें आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा मुझे सुनने के लिए। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी करें। इस बार ऐसा बेनिफिट नहीं होगा कि अब लॉकडाउन, अब तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो इसलिए प्लीज़ अपना स्टडी पे अभी से ही फोकस कर लें ताकि आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और मेरी एक वीडियो आती है अगर 12th वालों के लिए, एक या लास्ट 2, ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट 10 डेज़ में लास्ट 10 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना रिवीजन करना शुरू कर दें। एक बार करोगे ना, वीडियो देखोगे तो सिर्फ समझ में आएगा, दूसरे बार डाउट्स लिख लेंगे कुछ ना कुछ। थर्ड कंडीशन में जब आप अपनी बुक करोगे तभी आपको लगेगा भाई अब हमें आ गया। इसलिए मैं लास्ट तक एग्ज़ाम्स तक 4 टाइम्स आप लोगों की रिवीजन इजीली करा दूंगी और सैम्पल पेपर्स में से भी और सब में से भी हम क्वेश्चंस करेंगे। और एडमिशन आप लोग जल्दी से कर लो, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दो कि मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर्स के एडमिशन के क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है मेरी क्लास तो प्लीज़ शेयर करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। आप लोग, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं आपके लिए टाइम दे रही हूँ, आपको मेरे पे ट्रस्ट है, तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।